हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरजिक चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखा रहा हूं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये सब क्वेश्चन करवाता हूँ और सिखाने का प्रयास करता हूँ। यानी कि पीछे पार्ट्स में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत सारे कंसेप्ट को सिखाया। जी, इसके जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे सिखा दिए मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोग को विलोपन विधि भी सिखा दिया था, और भी आज मैं आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग बजगुणन विधि समझेंगे, ग्राफीय विधि समझेंगे, और इस तरह हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को खत्म कर लेंगे। और वही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मैं लेके आता हूँ। आप जितने भी प्रश्न देख रहे होंगे बोर्ड पे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ये पीछे कुछ साल में पूछा गया है। कोई ना कोई साल में मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है तो पूछा गया। कोई 2017 में पूछा गया, तो कोई 2018 में पूछा गया, कोई 2020 में पूछा गया। और कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि 3-4 साल में लगातार पूछे जाते हैं। तो वही सब प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखिए, इन प्रश्नों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैंने आप लोग को विलोपन विधि बता रखा है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, प्रतिस्थापन विधि हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को इस प्रकार से लिख लेते हैं। इस प्रकार से इसको फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद इसको 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, और इसको सेकेंड मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब जब हम लोग फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्या है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 है। तो यहाँ से 8x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9, प्लस में 5y, तो इधर आने पर ये माइनस में हो जाएगा। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y बट्टे में 8। जब मेरे प्यारे बच्चों x का मान यहाँ से ये निकल के आ गया, तो जब हम लोग समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे तो ये जो x का मान निकलेगा वो समीकरण 2 में रखेंगे। और जब 2 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम 2 भी ले सकते थे, ठीक है। जब 2 को सॉल्व करेंगे तो हमें 1 में रखना होगा, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण 1 को सॉल्व किया ना, x का मान निकाले ना, तो फिर अब हम x का मान जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे। इसको थर्ड मान लीजिएगा, चाहेंगे तो आप इसको थर्ड मान लीजिएगा, ठीक है, नहीं भी मान सकते हैं। तो x का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, x का मान समीकरण किस में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड में रखने पर। x का मान किस में रखेंगे, सेकंड में रखेंगे। तो 3x है तो 3 या गुना x का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 9 माइनस 5y बाई 8, और प्लस में 2y है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कट भी नहीं है, तो नहीं कट है तो डायरेक्टली गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 15y बटे में ये 8 हो जाएगा, प्लस में 2y होगा, और इक्वल टू 4 होगा। देखिए बाबू, नीचे दिखाई पड़ रहा है, एक सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं ये दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप जो अगर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा कर हम यहाँ पे बताते हैं इसको। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है मेरे प्यारे बच्चों। जब इसका फिर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से इसका एलसीएम 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और यहाँ से ये वाला टर्म सेम का सेम रहेगा, 27 माइनस 15y, ये सेम का सेम रहेगा। प्लस में है तो प्लस, और कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, गुना हो जाएगा तो ये 16y हो जाएगा, इक्वल टू में 4 हो जाएगा। अब यहाँ से 27 है, और प्लस में माइनस में 15y, प्लस में 16y, तो घट के प्लस y हो जाएगा। इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 32, 8 चौके 32 गुना हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 32 माइनस 27, तो y इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब y का मान हम लोग समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर जब थर्ड में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 9 गुना y, यानी 45 बट्टे में 5 बट्टे में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 5 माइनस 9 पच्चे 45 बट्टे 8 हो जाएगा। और x का मान जो है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 40 बट्टे 8 आएगा, 8 से कट जाएगा 5, और x का मान -5 आ जाएगा। तो अतः मेरे प्यारे बच्चों, x का मान -5 और y का मान 5 आ जाएगा। आशा है मुझे आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार चेक कर लेते हैं, जो x का मान माइनस माइनस 40 हो जाएगा और 25, तो यहाँ से तो ये 15 आ रहा है, देख लीजिए एक बार मिला लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारा जो मान निकला है वो सही निकला है या फिर कहीं मिस्टेक हुआ है, x का मान -2 होगा।
एक बार चेक कर लीजिए। वाई का मान तो सही निकला है। एक्स का मान कितना निकलेगा यहाँ से एक बार देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सॉरी, यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 5y है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे 5 होगा। तो यहाँ से 5 देंगे तो 25 आएगा। तो 25 में से 5 जाएगा तो 20 आएगा। फिर भी कहीं 9, यहाँ पे 9, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, ये एक्स का मान निकालने में हमने समीकरण जो लिए थे वही थोड़ा गलत ले लिए, कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख के ले लेंगे। तो क्या है, 9 माइनस 5y, वाई का मान 5 बटे क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 8 है, 8। तो 9 माइनस 25 बटे में 8, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 60 माइनस 16 आएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऐड दोनों 6 यानी -2 आ जाएगा। तो एक्स का मान -2, वाई का मान 5 निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और इसी तरह से हम लोग प्रतिस्थापन विधि को बनाते हैं। बहुत सारे टीचर कहते होंगे जो प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि एक ही है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जब देखेंगे तो विलोपन विधि में भी और प्रतिस्थापन में विधि में भी, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा पढ़ के मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये 3 प्रश्न जो आप लोग देख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको खुद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके देना है। चलिए आज के पार्ट में इतना है, धन्यवाद।